नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूलांक 6। मूलांक 6 वाले लोग कैसे होते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी स्त्री या पुरुष इनका किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख में जन्म हुआ है तो उनका जन्म तारीख मूलांक 6 होगा। यदि किसी को अपनी जन्म तारीख मालूम नहीं है तो अपने नाम के अक्षरों का टोटल करके जो नंबर आता है, तो यदि आपका 6 नंबर आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई है। तो दोस्तों, आज मैं 6 नंबर वालों का पहले तो आपको मैं इनका स्वभाव बताऊंगी और साथ में इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, जो मूलांक 6 वाले व्यक्ति बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत लोकप्रिय होते हैं और बहुत प्यारे भी होते हैं और बहुत शांति प्रिय होते हैं। प्रेम और प्यार वो इनका मतलब प्राण होते हैं। इनका जीवन ही प्रेम और प्यार है और ये किसी के साथ विश्वासघात भी नहीं करते। और जो इनकी स्मरण शक्ति है बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनकी जो आत्मिक शक्ति है वो कम होती है। जैसे कि विचार, स्कीम बनाना, उनको कैसे कार्य रूप देना है उसमें ये असमर्थ होते हैं। स्कीम में कार्य रूप देने में ये असमर्थ होते हैं। इनके शब्द सुंदर और इनकी जो वाणी है बहुत मधुर होती है और इनका जो हृदय है वो कोमल होता है और हमेशा प्रेम के गीत ही अलापता रहता है। और मान सम्मान और सत्कार करने में ये बहुत आगे होते हैं। यह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपनी खुशियाँ बिखेर देते हैं और ये बहुत मिलनसार होते हैं और इसी कारण ये लोकप्रिय होते हैं। इनका नाम होता है और जिन व्यक्तियों के साथ ये रहते हैं वो भी इनको बहुत पसंद करते हैं और इन्हें हर दूसरा आदमी इनको प्यार और इनकी इज्जत भी करता है। ये सुंदर लोगों को और सुंदर वस्तुओं में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है और प्रत्येक घर की प्रत्येक वस्तु को ये सुचारू रूप से सजा कर रखते हैं। घर को बहुत सुंदर साफ करके रखते हैं। और जो 6 नंबर वाली लड़कियां हैं वो खुद को सजने संवारने में कई घंटे भी लगा देती हैं। और ये घर का जो फर्नीचर है या सोफ़ा वगैरह है, अलमारी है, इतना सुंदर ढंग से सजाएंगी कि देखने वाले का दिल खुश हो जाता है। स्वभाव से ये कुछ जिद्दी होते हैं, हट्टी होते हैं। अपनी बात को मतलब ठीक ढंग से ठहराना, अपनी बात को ऊपर रखना, ये इनका नेचर है। और ये 6 नंबर वाली जो लड़कियां हैं उनमें ये भावना ज़्यादा होती हैं और अपनी हर बात पे ये अड़ी रहती हैं और अपनी बात मनवा कर ही ये दम लेती हैं। और ईर्ष्या की भावना और वाले लोगों से इनके अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है। इन्हें ईर्ष्यालु भी हम कह सकते हैं। किसी प्रकार का ये विरोध भी सहन नहीं करते, ना ही विरोधियों को ये सहन करते हैं। बस शांति और प्रेम से ये रहना करते हैं। अपने आप को शांति में और प्रेम में रहना ये पसंद करते हैं और हार्ड वर्किंग भी होते हैं और लंबे समय तक कोई काम को करना है तो ये कर लेते हैं। और इनका ये जो 6 नंबर का प्रतिनिधि ग्रह है वो शुक्र है। तो शुक्र क्या है? शुक्र सुंदरता, भोग और विलास का कारक है और इनको सुंदर लोग बहुत पसंद आते हैं। लड़का हो तो उन्हें सुंदर लड़कियों से बहुत प्यार होगा और लड़की है तो उन्हें सुंदर लड़कों से बहुत अट्रैक्ट होती है उनसे। इन्हें नाचने, गाने, संगीत में इनकी बहुत रुचि होती है। अपने आप को सुंदर बना के रखना, जितने सुंदर फैशन के सामान हैं उसमें ये पैसे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। अच्छा, करूँ बात तो ये बाधा निभाने में भी किसी को प्रॉमिस करते हैं तो वो भी प्रॉमिस भी पूरा करते हैं और अपनी बात पर ये पक्के भी रहते हैं।
वादा किया तो निभाना पड़ेगा, इस बात को ये अच्छी तरह से जानते हैं। ओके। और इनको कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर मतलब कि समय पर इनकी जो इच्छा की पूर्ति ना हो तो ये उदास भी हो जाते हैं और अपने आप को मतलब टेंशन में ले लेते हैं और थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। और इनकी जो किसी से ने छुपी बातें, गुप्त भेद लेना हो तो इसमें ये बहुत निपुण होते हैं। सामने वाले के व्यक्ति के मन में क्या है, वह क्या चाहता है, ये उनसे बातचीत करके सारे भेद ले लेते हैं। और इनमें ना गप्पे मारने की भी बहुत आदत है। इनमें गप्पे खूब मारते हैं ये 6 नंबर वाले लोग। और इतनी गप्पे मारेंगे दूसरे बंदे को भी अपने गप्पों में बांध लेते हैं। और जो 6 नंबर वाली लड़कियां हैं ये सुंदर होती हैं, मनमोहक होती हैं। इनकी जो आंखें हैं गहरी काली सुंदर आंखें होती हैं। और चेहरा भी इनका गोल होगा और अत्यंत मन को मोह लेने वाला होता है। इनके बाल भी सुंदर होते हैं। और किसी किसी के तो जैसे हंसते हैं तो उनके गालों में गड्ढे भी पड़ते हैं, यही इनकी एक पहचान भी है। लेकिन जो मुलांग छे की जो लड़कियां हैं इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी काफ़ी आए हैं। और बस यही कहूँगी कि इनको सौंदर्य और साफ़ सफाई से इनका विशेष लगाव होता है, संगीत से इनका विशेष लाभ होता है। और उनकी ओर इनका झुकाव कुछ ज़्यादा ही देखा गया है। करूँ बात इनकी विद्या की तो ये अच्छी विद्या भी प्राप्त करते देखे गए हैं। और इनकी जैसे मैंने बताया कि थोड़ी इनकी आत्मिक शक्ति है वो कुछ कम होती है, जैसे कि विचारों को कार्य रूप देना वो इनकी बस की बात नहीं होती। और करूँ बात इनकी प्रेम विवाह की और संतान की तो ये 6 नंबर वाले व्यक्ति हैं, ये सही अर्थों से प्यार करते हैं, मतलब कि सच्चे दिल से ये किसी को प्रेम करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं। और जीवन में इनके प्रेम संबंध तो होते ही हैं और वे होते भी बिना किसी कपट के। ये प्रेम को गंभीरता से लेते हैं, सीरियस लेते हैं। कभी कभी ये प्रेम में आदर्श भी ढूंढने लग जाते हैं। ये प्रेमा भाव में जीवन को नीरस ही समझते हैं। और इनका जो शादी है वो 24-25 साल की उम्र में इनकी शादी भी हो जाती है। और जिनका गृहस्थ जीवन है काफ़ी अच्छा है, प्रसन्नतापूर्वक इनका गृहस्थ जीवन होता है। और जो इनकी संतान है वो भी सामान्य होती है, लेकिन संतान का सुख थोड़ा इन्हें कम ही होता है। संपत्ति धन संबंधी झगड़ों का सामना भी इन्हें करना पड़ता है। संतान के अभाव में कई कारण इन्हें संतान गोद भी लेनी पड़ती है। और प्रायः देखा गया है कि घर में संतानों में से एक संतान से इनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। और करीब बात इनकी यात्राओं की, ट्रैवलिंग की, तो ये ट्रैवलिंग में इतना आनंद नहीं लेते। ये एक जगह रह के ही अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। विदेश जाते हैं, कई बार जाते हैं, फिर भी अच्छा साथी ना मित्र इन्हें यात्रा, पिकनिक, पार्टी और विदेश में ही मिलता है। विदेश यात्रा और विदेश रहने से इन्हें कई विशेष लाभ नहीं होता तथा धन दौलत संपत्ति और संतान से संबंधित परेशानी इन्हें झेलनी ही पड़ती हैं। इनकी शारीरिक शक्ति तो अच्छी होती है, लेकिन जैसे वह बताया कि इनकी जो आत्मिक शक्ति है वो कम होती है और मानसिक चिंता इनको बनी रहती है। तो ये मुलांग 6 वाले हैं, इनको गला, नाक, फेफड़े, छाती और गुर्दे के रोग, पथरी, शुगर और शुक्राणु रोग इन्हें काफ़ी प्रभावित कर देते हैं। धूम्रपान, सिगरेट वगैरह पीना और शराब का सेवन की ओर भी इनका लगाव देखा गया हुआ है। जो आदमी हैं इनका लगाव इसकी शराब की ओर भी देखा गया है, लेकिन वो इनके लिए थोड़ा हानिप्रद भी हो जाता है। ये थोड़े से जितना ये लग्जरी का सामान है इनकी ओर ये अट्रैक्टिव होते देखे गए हैं।
क्योंकि जो शुक्र का नंबर है वो लग्जरी का नंबर है, तो लग्जरी की ओर इनका जो नंबर है वो ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करता है। और बात करूँ इनकी फाइनेंशियल स्टेटस की, आर्थिक स्थिति की, तो जो 6 नंबर वालों का जो बिजनेस का क्षेत्र है ना, काफ़ी बड़ा होता है और ये काम करने में सचमुच समर्थ होते हैं। और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी ही होती है। और ये थोड़ा सा इनका जो खर्चने का ढंग है ना, वो थोड़ा इनका ज़्यादा ही है। और ये अच्छे कपड़े खरीदना, अच्छी जितनी भी लग्जरी के आइटम्स हैं, ये इसमें ये पैसे खर्च देते हैं। और इनका जो मतलब कि इनकी किस काम में रुचि है, कौन से काम इनके पसंद वाले हैं, वो हैं पेंटिंग, संगीत, चित्रकला मतलब कि इंटीरियर, नाटक, ड्रामा मंडली, रेडियो। अब रेडियो का तो रहा नहीं टाइम, तो अब टीवी कह सकते हैं, टीवी। अच्छा, ज़्यादातर इस नंबर वाले लोग एक्टर देखे गए हैं, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, नेता, अभिनेता, लेखक, केमिस्ट, नर्स, फोटोग्राफर, संगीतकार, आर्किटेक्ट, पत्रकार, कहानीकार। आखिर इनमें इनकी रुचि है और इसमें ये सफल भी होते हैं। और लग्जरी का सामान खरीदना, बेचना, और व्यापारी, लोहे के काम, और सोना, ज्वेलरी, उस काम में, दर्जी की दुकान, सेल्समैन, इनमें ये काफ़ी सफल देखे गए हैं। तो शुभ तारीखें हैं इनकी 6, 15, 24, इनकी ये शुभ तारीखें हैं। और शुभ दिन इनका 6 है। और 6 और जो इनका शुभ दिन है वो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार, इनके ये शुभ दिन है। और 6 वाले यदि कोई कार्य इन तारीखों में और जो मैंने बार बताए हैं उसमें करेंगे तो इनको अवश्य सफलता मिलेगी। और इनका जो शुभ रंग है, शुभ रंग सफ़ेद थोड़ा क्रीम टाइप, और हल्का नीला, आसमानी रंग, और हल्का गुलाबी, इनको काफ़ी ये रंग इनको लाभदायक है। अच्छा, सफलता के लिए इन्हें क्या करना है? सफलता के लिए इनको हीरा पहनना है। हीरा इनके लिए लाभकारी होगा। तो हीरा इनको 2.5 रत्ती से कम ना हो। तो वो जो हीरा है वो इन्हें हीरा वो ये चांदी में भी पहन ले, प्लेटिनम में पहन ले। और ये पहनना है इन्होंने छोटी उंगली में, और शुक्रवार को ये धारण करें इनको। और ये मध्यमा उंगली में भी डाल सकते हैं। यदि इनको हीरा नहीं मिलता, क्योंकि हीरा बहुत महंगा है, तो हीरे के बराबर आते हैं जर्किन एक स्टोन आता है, जर्किन। एक स्टोन और आता है तुरमुल्ली या फिर ओपल, ये धारण कर सकते हैं। और बात करूं कि इन्हें क्या दान देना है, तो ज्वार का दान इनके लिए अच्छा है। हरा चारा और ज्वार ये दान में देंगे तो इनको चमत्कारी लाभ होगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो यहीं विराम करती हूँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।